Didi, how are you? ओम शांति। फाइन। दीदी आप अ, हम देखना है 26/6/1969 के अव्यक्त बाप दादा की मुरली। सो ओके मैं पढ़ता हूँ, आप एक्सप्लेन करते हो। ओके ओके। मुरली का टाइटल है शिक्षा देने का स्वरूप, अपने स्वरूप से शिक्षा देना। यह है टाइटल। एंड इन मुरली, बाप किसको देख रहे हैं? बच्चों को देख रहे हैं। आज मुरली में क्या सुना था? आप सभी किसको याद करते हो? बाप, टीचर, सदगुरु को। तो बाप दादा भी सिर्फ बच्चों को नहीं, लेकिन तीनों संबंधों से, तीनों रूप से देखते हैं। बच्चे तो सभी है, लेकिन टीचर रूप में क्या देखते हैं? नंबर वन स्टूडेंट को देखते हैं। और गुरु रूप से किसको देखते हैं मालूम है? नंबर वन फॉलो करने वाले को, जिन्होंने फॉलो किया है और जिन्हों को अभी करना है, दोनों को देखते हैं। मुख्य फॉलो कौन सा है? गुरु रूप से जो शिक्षा देते हैं, उसमें मुख्य फॉलो किसको करना है? गुरु रूप से मुख्य फॉलो क्या है? याद की यात्रा। याद की यात्रा तो एक साधन है, लेकिन वह भी किस लिए कराते हैं? दूसरों के सुधरती करने लिए। पहले अपने को क्या फॉलो करना पड़ेगा? याद की यात्रा भी किस लिए सिखाई जाती है? गुरु रूप से मुख्य फॉलो यही करना है, अशरीरी, निराकारी, न्यारा बनना। याद की यात्रा भी इसलिए करते हैं कि साकार में रहते निराकार और न्यारे अशरीरी हो रहे। जब अशरीरी बनेंगे तब तो गुरु के साथ जा सकेंगे। मुख्य रूप से तो यही फॉलो कर रहे हो और करना है। बोलिए दीदी। तो पहले दो हम्म, हम्म, बाबा ने जो बोला कि इसमें कौन सा जो गुरु गुरु है वो हम्म, फॉलो करते हैं, फॉलो करने के लिए बोलते हैं। हम्म, और जो टीचर है वो हम्म, वो देखते हैं कि कौन स्टूडेंट अच्छा है। तो हम्म, बाबा का तीनों रूप के लिए बोला गया है यहाँ पे कि हम्म, बाबा ने जिस गुरु हिसाब से बोला है कि आप फॉलो करो। फॉलो फादर मीन्स होता है कि आप मैंने जो किया है और हम्म, मैंने जो अपना श्रीमत दिया है उसको आप फॉलो करो, अपना जिंदगी में फॉलो करो, हम्म, अपनी सोसाइटी में फॉलो करो, सब हम्म, साइड में आप फॉलो करो हमको। हम्म, और स्टूडेंट जो बोलते हैं अव्वल, जो बोलते हैं कि ना नंबर वन स्टूडेंट, मतलब जो हर चीज से आपको आपकी शिक्षा, बाबा की शिक्षा और बाबा की जो श्रीमत है सबको वो मान के चलेंगे, लेकिन उतना फॉलो नहीं कर पाएंगे नंबर वन स्टूडेंट का। लेकिन उनको वो नंबर वन है, हम्म, लेकिन उनको फॉलोअर नहीं उतना। लेकिन जो फॉलो करेंगे वो बाबा के हर चीज को फॉलो करेंगे, हम्म, मतलब बाबा की श्रीमत भी करेंगे, बाबा ने अपना जीवन शैली को कैसे लाए हैं, कैसे अपना जिंदगी में उनको जो पवित्रता बोलिए वो हमारी जो ये है, सबको फॉलो करेंगे। तो ये और बाबा फॉलो को जो फॉलो करते हैं उनको ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि हम्म। वो सारे जो खूबियां उनमें रहते हैं। ओके दीदी। अम, और एक टॉपिक था कौन सा लास्ट में? अ, हम्म,
शिक्षा देने का स्वरूप, अपने स्वरूप से शिक्षा देना। हाँ, अपने स्वरूप मीन्स आप खुद को ऐसे बनाओ कि आपके स्वरूप से कोई आप जिसको भी शिक्षा दो उनको लगे कि नहीं ये शिक्षा ठीक है, क्योंकि ये खुद में भी इतना प्रोमिनेंट है कि हाँ इससे हम शिक्षा ले सकते हैं। अगर आप खुद ने नहीं सुधारोगे खुद को तो आप किसी को शिक्षा क्या दोगे? वो तो आपकी शिक्षा से वो बोलेंगे आप तो खुद ये सब नहीं करते, ठीक है? तो खुद से पहले खुद को सुधारने के थ्रू जो शिक्षा आप देंगे वो सबसे ऊंचा होगा। अपने का स्वरूप रखे, मैंने क्या आप खुद को चेंज करने के बाद जो स्वरूप बनते हो सब वो देख के चेंज होंगे कि ये कहाँ जाते हैं, कौन सी जगह जाते हैं कि इनका इतना परिवर्तन हुआ। तो वो बोले हैं सेल्फ के लिए। अच्छा बहन जी, टीचर रूप का पार्ट अभी चल रहा है या पूरा हो चुका है? रिवाइज कोर्स टीचर करा रहे हैं या अपने आप कर रहे हो? ब्रैकेट में ये है उनकी मदद है। पढ़ाई पढ़ाते नहीं है लेकिन मदद है। रिवाइज कोर्स के लिए स्कूल से छुट्टी ली जाती है। घर में जिसको होमवर्क कहा जाता है, लेकिन टीचर का कनेक्शन रहता है, साथ नहीं रहता, सिर्फ कनेक्शन रहता है। कनेक्शन तब तक है जब तक फाइनल पेपर हो। रिवाइज कोर्स के लिए टीचर हर वक्त साथ नहीं रहता है, तो अभी टीचर दूर से ही देख रेख कर रहे हैं। कहाँ भी कोई मुश्किलात हो तो पूछ सकते हो, लेकिन जैसे पढ़ाई के समय साथ रहते थे वैसे अब साथ नहीं। अभी ऊपर से बैठ अच्छी रीति देख रहे हैं कि रिवाइज कोर्स में कौन कौन कितने शक्ति से, कितने मेहनत से, उमंग उत्साह से कोर्स को पूरा कर रहे हैं। ऊपर से बैठ दृश्य कितना अच्छा देखने का रहता है। जैसे आप लोग यहाँ ऊपर ब्रैकेट में संदली पर बैठ देखते हो और नीचे बैठ देखने में फर्क होता है ना। इनसे भी ऊपर कोई बैठ देख के तो कितना फर्क होगा। बुद्धि बल से महसूस कर सकते हो। क्या अनुभव होता है? आज अनुभव सुनाते हैं। अनुभव सुनने और सुनाने की तो परंपरा से रीत है। तो वतन में रहते क्या अनुभव करते हैं? वतन में होते भी टीचर का कनेक्शन होने कारण देखते हैं कोई कोई बहुत अलौकिकपन से पढ़ाई को रिवाइज कर रहे हैं, कोई समय गवा रहे हैं, कोई समय सफल कर रहे हैं। जब देखते हैं समय को गवा रहे हैं तो मालूम क्या होता है? तरस तो आता है, लेकिन तरस के साथ साथ जो संबंध है वह संबंध भी खींचता है। फिर दिल होती है कि अभी अभी बाबा से छुट्टी लेकर साकार रूप में उन्हों को ध्यान खींचवाए, लेकिन साकार रूप का पाठ तो पूरा ही हुआ,
इसलिए दूर से ही प्रकाश देते हैं। बाबा जैसे साकार रूप में लाल झंडी दिखाते थे ना, वैसे ही वतन में भी, लेकिन देखने में आता है कि अव्यक्त रस को, अव्यक्त मदद को बहुत थोड़े ले पाते हैं। पूरा थोड़ा करके तो फिर वो पूरा अच्छा होता है ना। तो इसका मतलब होता है कि जो ऊपर जो रहता है, सबसे ऊपर कौन रहता है? बाबा रहता है बाप हमारे। या तो आप अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो आप सोचते हो कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं कुछ कर रहा है, लेकिन वो देख रहा है। शायद वो बोल नहीं रहा है, वो आपको मौका दे रहा है कि आप सुधर जाओ, आप सुधर जाओगे, क्योंकि बाबा तो बाबा है, वो तो कभी बच्चे लोगों का बुरा नहीं चाहते हैं। तो फिर बाबा यही बोले हैं कि ऊपर से अगर नीचे से जो देखते हैं, और एक चीज है जो नीचे से देखते हैं, जैसे हम आपको देखते हैं, आप हमको देखते हैं, तो ये देखने की जो जो चीज टेक्निक है, ये अलग होता है, ये थोड़ा अलग होता है। और ऊपर से जो देखते हैं उनका अलग होता है। मतलब ऊपर से पूरा क्लियर दिखता है हर चीज, चाहे वो आप सिमत पे चल रहे हो या नहीं चल रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप पुरुषार्थ कितना कर रहे हो, सब बाबा बोल रहे हैं ऊपर से देखते हैं हम, लेकिन आपको मौका देते हैं कि आप उसको सुधर जाओ। बाबा तो इसलिए नहीं बोलते कि आप, इसलिए कि अगर गलती भी हो जाए तो आप सुधर जाओ, अपने जगह में आप सीमत पे चलो, अच्छे चीज में आप इन्वॉल्व रहो, क्योंकि आपका जो भी कुछ है वो सब दिख रहा है, लेकिन आप शायद ये समझ रहे कि बाबा नहीं दिखता है। इसका मीनिंग यही होता है। ओके, थैंक यू दीदी। जो भी रास्ता तय करते विघ्न आते हैं, उन विघ्नों को पर करने के लिए मुख्य कौन सी शक्ति चाहिए? सहन शक्ति। सहन शक्ति से पहले कौन सी शक्ति चाहिए? विघ्न डालने वाली कौन सी चीजें? माया। सुनाया था कि विघ्नों का सामना करने के लिए पहले चाहिए परखने की शक्ति, फिर चाहिए निर्णय करने की शक्ति। जब निर्णय करेंगे यह माया है व अयथार्थ है, फायदा है व नुकसान, अल्पकाल की प्राप्ति है व सदा काल की प्राप्ति है। जब निर्णय करेंगे तो निर्णय के बाद ही सहन शक्ति को धारण कर सकेंगे। पहले एक परख। मिनट मैं इसको हाँ, बोल देती हूँ। ओके। इसका मतलब है कि पहले आपको हर चीज को निर्णय, जैसे कि कुछ भी प्रॉब्लम आए, ऑब्स्ट्रक्शन आए, तो आपको पहले वो जानना है कि वो क्या चीज है। मतलब आप निर्णय करने की शक्ति आप में होनी चाहिए कि ये क्या अच्छा है, बुरा है, मेरे लिए कितना है, कितना देर तक मेरे साथ ये रह सकता है, या कैसे आप रहेगा, या रहेगा तो मेरे लिए नुकसान क्या है। फिर उस चीज को, ये माया है, माया है, तो निर्णय करने की शक्ति है कि आप ये माया है। माया आप निर्णय कर लिया, अब आपको क्या करना है, आप परखना है। परखना मीन्स आपको ये समझना है कि ये किस तरह की है, मुझे कितना नुकसान देगा या मुझे प्रॉफिट देगा, कुछ भी हो। तो ये, उसके बाद क्या करना है, इसको अगर अभी आप करो कि ऐसा करने के बाद अगर आपको लगे कि नहीं, मुझे ये सब इसमें नहीं जाना, ये माया है, तो माया में मैं पढ़ूंगी तो मेरा नुकसान होगा। तो उसके बाद आपको जो करना है, ये है आपको डिसाइड कर लेना है कि नहीं, मुझे इसमें नहीं जाना है। तो एक के साथ एक कैसे जुड़ा हुआ रहता है, तो ये भी आता है आपकी ये पूरी जो आपकी जानकारी है, जो जर्नी है, किसी चीज आया, कोई प्रॉब्लम्स आए तो उसको समझना है वो माया है, और उसको अच्छा से देखना है कि उसको कैसे, उसको पूरी तरह से प्रॉब्लम को जड़ से उसको निकाला जाए। तो फिर हम उसमें इन्वॉल्व होए ना होए, अगर होंगे तो कितना हमारा नुकसान होगा,
कितना हमारा प्रॉफिट होगा। अगर हमको अच्छा भी होगा तो मैं किस तरह से उस अच्छाई को लेके मैं बुराई को त्याग करके मैं उसको रख पाऊँ। तो ये पूरी आती है मेडिटेशन से। परखने की शक्ति भी आती है मेडिटेशन से। कोई नहीं, मुझे पता नहीं था ऐसा होगा, लेकिन आप अगर मेडिटेशन करोगे तो आपको ये सारी शक्तियां जो है आपके अंदर में वो समाहित हो जाएगी। फिर आप अचानक कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको तुरंत आप उसको डिसाइड करके निर्णय शक्ति से आप उसको पहचान के उसको आप सॉल्व कर सकते हो। अच्छा दीदी, पहले परखना और निर्णय करना है। जिसकी निर्णय शक्ति तेज होती है वह कब हार नहीं खा सकता। हार से बचने के लिए अपने निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति को बढ़ाना है। निर्णय शक्ति बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ कौन सा करना है? याद की यात्रा तो आप झूठ कह देते हो, लेकिन याद की यात्रा को भी बल देने वाला कौन सा ज्ञान अर्थात समझ है? वह भी स्पष्ट बुद्धि में होना चाहिए। टोटल तो रखा याद है। की यात्रा मीन्स, यहाँ पे याद की यात्रा मीन्स मेडिटेशन, बाबा मेडिटेशन को याद करना। या याद की यात्रा में मतलब आप बाबा के साथ कितना जुड़ते हो, वो जुड़ने की जो कला है, उस कला से आपको आएगा परखने की शक्ति और निर्णय की शक्ति। ये मेडिटेशन से ही आएगा, बाबा को याद करने से। अमृत बेला करो, नुमा शाम कीजिए, या अब जो ये हमारे ट्रैफिक कंट्रोल चलता है उसमें भी आप 1 सेकंड के 2 सेकंड के लिए बाबा के पास जाके बाबा को याद करना। तो ये करते रहने से ये निर्णय शक्ति आपको बहुत स्ट्रांग हो जाता है। मतलब आप सिर्फ ये नहीं होता है कि निर्णय ही नहीं होता है, इसके साथ और भी जुड़ा हुआ रहता है। कहाँ पे बोलना चाहिए, कहाँ पे नहीं बोलना चाहिए, किसको बोलना चाहिए, किसको नहीं बोलना चाहिए, कौन एक्सेप्ट करेगा ये चीज को तो उसको बोले, और कौन एक्सेप्ट नहीं कर सकता है ये अलग चीज है। तो ये जो शक्ति है, हम किसके साथ कैसे सलूक करें, किसके साथ कैसे मोल्ड होके बात करें, ये सब आता है हमारे मेडिटेशन से। मतलब याद की यात्रा मतलब यहाँ पे बाबा को याद करना। बाबा को एक जो हम लोग जो जर्नी शुरू करते हैं मेडिटेशन से, तो यात्रा बोलते हैं इस जर्नी को। और याद मतलब बाबा को याद करना है आपको, एक परमपिता परमात्मा को ही आपको याद करना है। उसके थ्रू ही आपका ये सारी जो शक्तियां है वो आपकी बॉडी में बोलिए, माइंड में बोलिए, आप अपना आत्मा में जो बोलिए, तो उसमें वो इमर्ज होता जाएगा। और आप तुरंत आप किसी से भी बात करो तो आपकी सामने उनको आप देखते, 1 2 3 4 बात करते, आप उनको पहचानने समझ में आ जाएगा कि ये हमारे बाबा के बच्चे हैं या नहीं, या इनको कितना बोला जाए, ये कितना एक्सेप्ट कर पाएंगे। वह भी स्पष्ट बुद्धि में होना चाहिए। टोटल तो रखा है, लेकिन टोटल में कहाँ कहाँ फिर टोटा विघ्न पड़ जाता है। स्कूल में कई बच्चे 1-2 को देख टोटल तो निकाल देते हैं, लेकिन जब मास्टर पूछता है टोटल कैसे किया है तो मूंझ जाते हैं। तो आप टोटल याद की यात्रा कह देते हो, लेकिन वह टोटल किस तरीके से होगा वह भी जानना है। तो निर्णय शक्ति को बढ़ाने लिए मुख्य किस बात की आवश्यकता है? ब्रैकेट में है विचार सागर मंथन। विचार सागर मंथन करते करते सागर में ही डूब जाए तो? कई ऐसे बैठते हैं विचार सागर मंथन करने, लेकिन कोई कोई लहर ऐसी आती है जो साथ ले जाती है।
जैसे कोई भी स्थूल शारीरिक ताकत कम होती है तो ताकत की खुराक दी जाती है, वैसे ही निर्णय शक्ति को बढ़ाने लिए मुख्य खुराक यही है जो पहले भी सुनाया, अशरीरी, निराकारी और कर्म में न्यारा। निराकारी व अशरीरी अवस्था तो हुई बुद्धि तक, लेकिन कर्म से न्यारा भी रहे और निराले भी रहे, जो हर कर्म को देख कर के लोग भी समझे कि ये तो निराला है, यह लौकिक नहीं अलौकिक है। तो हाँ, तो ये विचार सागर जो मंथन होता है ना, हम्म, बोले कि विचार सागर मंथन मतलब आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, तो विचार कर रहे हैं, उसको विचार करते करते इतना ना विचार करने लग जाए, इतना ना उसमें इन्वॉल्व हो जाए, किसी दूसरे की तरफ आप आकर्षित हो जाए या उनके साथ आपको वो विचार भी आपको अच्छा लगे कि मतलब कोई आसक्ति नहीं है। विचार आपने निर्धारण करने के लिए आपको विचार की जरूरत है कि आप सोचो कि एक व्यक्ति कैसा है या वो सिचुएशंस कैसे है, लेकिन उसके अंदर में पूरा जाना नहीं है, उस मैटर में पूरा इन्वॉल्व नहीं होना है। ठीक है, तो आप वहां से निकल पाओ इतना ही विचार करो। मतलब विचार की जो है, विचार मतलब क्या है, थॉट्स। आप सोच रहे हैं किसी चीज के बारे में, तो उतना ही आप सोचो जो वहां से आप निकल पाओ, उस दलदल में ना फंस जाओ, चाहे वो पर्सन हो चाहे आप सिचुएशन हो, उतना ही विचार करो। एक आदमी को परखने के लिए निर्धारण शक्ति जो बोलते हैं, उसके लिए आपको विचार करना होता है। विचार मीन्स आपकी सोच, आप सोचने की जो शक्ति होती है, तो आप वो कर रहे हो, लेकिन करने के बाद आप उसमें उलझ ना जाओ, वहां से निकल पाओ। तो इसलिए विचार शक्ति की भी जरूरत होता है। और जो आप निराकार, वो तो आपको पता है, निराकार मतलब पॉइंट ऑफ लाइट। आप खुद को उस जगह में सोच के अब वो काम अगर करेंगे तो फिर उसमें नहीं आप इन्वॉल्व हो पाएंगे। एंड कर्म से न्यारा, ये भी हाँ, जरूरी, कर्म करने से न्यारा रहते। न्यारा, हाँ न्यारा मतलब आप एक कर्म कर रहे हो, कोई भी काम हो, आप किसी की अच्छाई कर रहे हो, किसी को हेल्प कर रहे हो, लेकिन उसका जो न्यारापन, यही न्यारापन जो बोल रहे हैं, मतलब वो काम करने के बाद उसमें और इन्वॉल्व नहीं रहना, उससे आप मुक्त हो जाओ। यही तो बात है जब कृष्ण ने बोला था अर्जुन को कि कर्म करो, उसकी जो फल है उसकी चिंता ना करो। जरूरी नहीं होता है कि जो कर्म करो उसका फल उसी से मिले, उसका फल उसी से नहीं मिला, फल आपको मिलेगा लेकिन उसी व्यक्ति से मिलेगा ये नहीं है, ये नहीं सोचना है। उसीलिए नहीं, आप बोल रहे हैं कि आप न्यारा बन जाओ, कर्म कर दिया आपने, अपने ड्यूटी निभा दिया, बाबा के श्रीमत पे आपने चल लिए, अब आप वहां से न्यारा हो जाओ, मतलब अपना दिल दिमाग वहां से आप हटा लो। अब उसकी जो फल है वो आपको आप बोलोगे कि मैंने तो किया है, मेरे को फल नहीं मिला, लेकिन फल की चिंता तो करने के लिए मना ही किया है। तो ये भी कार्मिक अकाउंट के साथ एक मतलब सूक्ष्म एक अटैचमेंट होता है कि आप उसको ही कर्म करते हो जब जिसके साथ आपका कोई कार्मिक अकाउंट होता है। तो अगर ये सोच के आप करोगे तो कि मैंने कभी, मेरे को भी किया, मैंने भी किया, चुप तू, फिनिश। तो हम न्यारा और प्यारा रहेंगे, उसमें फंसना नहीं है। चाहे विचार करो, किसी को हेल्प करो, उसमें फंसना नहीं है। किसी को हमने खरीद लिया, अब उसके घर में हम जा रहे हैं या उनसे हेल्प ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, नहीं। कर लिया जितना आपको ड्यूटी करना था, अभी उसको न्यारा प्यारा बन जाओ और उसमें आप जाना नहीं है, ये बात है। सुपर दीदी। लोग निराला है, ये लौकिक नहीं लौकिक। तो निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए ये बहुत आवश्यक है।
ये तीनों चीज बहुत आवश्यक है निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए। अशरीरी, निराकार और न्यारापन। आप जब तक अशरीरी नहीं होगे, आप जब तक आपका अटैचमेंट किसी की तरफ नहीं रहेगा, अगर आपको न्यारापन नहीं आएगा तो अटैचमेंट होता जाएगा। अशरीरी नहीं हो पाओगे तो आप किसी शरीर के प्रति आपका आकर्षण होगा। तो अगर आप पॉइंट खुद को समझोगे तो फिर आपका कोई जरूरत नहीं है इस सब की, ना किसी की शरीर की जरूरत है, ना किसी से आपकी अटैचमेंट की जरूरत है। तो आप तो पॉइंट ऑफ लाइट हो। आप अपना जो स्वरूप, आप अगर पॉइंट ऑफ लाइट सोचते हो कि मैं एक लाइट हूँ, तो मेरे को क्या जरूरत है इस सब की, तो अटैचमेंट ऑटोमेटिक नहीं होगा। किसी को भी आप हेल्प करो, किसी को भी भलाई करो, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि आप अशरीरी चीज खुद को सोचने का जो ड्रिल करते हो ना, उसमें आपको यही समझ में आता है कि मैं अशरीरी हूँ, मैं फरिश्ता स्वरूप हूँ। तो ये जो हम लोग करते हैं ना ड्रिल, तो इसमें यही सिखाया जाता है कि आप क्यों ऐसा क्यों करते हो। तो हम लोग इसलिए करते हैं, कभी हमारी जरूरत पड़े, कभी ऐसा हो तो हम अशरीरी रह पाए, और किसी भी आत्मा हो, किसी भी परिस्थितियों से हम उसको अटैचमेंट ना हो हमारा। ओके दीदी। ये बहुत आवश्यक है। जितना बातों को धारण करेंगे उतना ही अपने विघ्नों को भी मिटा सकेंगे। और जो सृष्टि, आई डोंट नो दैट वर्ड, सृष्टि पर आने वाले विघ्न है, उन्हों से बच सकेंगे। शिक्षा तो बहुत मिलती है, लेकिन अब क्या करना है? शिक्षा स्वरूप बनना है। शिक्षा और आपका स्वधर्म अलग नहीं होना चाहिए। आपका स्वरूप ही शिक्षा होना चाहिए। स्वरूप से शिक्षा दी जाती है। कई बातों में वाणी से नहीं शिक्षा दी जाती है, लेकिन अपने स्वरूप से शिक्षा दी जाती है। तो अभी आपको मैंने पहले जो बताया, अपना स्वरूप से कैसे आप शिक्षा दे सकते हो। जो भी बाबा के ज्ञान है उसको खुद के अंदर धारण करो। जब खुद के अंदर इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको देख के दूसरे बोलेंगे कि आप कहाँ जा रहे हो, या आपके अंदर इतनी परिवर्तन क्यों है। तो ये है स्वरूप से सबको शिक्षा देना। मतलब अपना, आप सबको बोल के आप कितने लोगों को चेंज करोगे? बोल के आप 10 लोगों को चेंज करोगे, या आप शिक्षा देके उनको बाबा के ज्ञान देके आप कुछ, लेकिन आप खुद चेंज हो जाओगे तो सब लोग आपको देख के चेंज होंगे, उनका स्वरूप आपसे चेंज होगा। तो ये ज्यादा इफेक्टिव है। तो इसीलिए बाबा ने बोला खुद को चेंज करने से। और ऐसे भी है कि आप खुद को नहीं चेंज किए तो आप किसी के ऊपर में जाके आप बोल नहीं सकते बाबा के ज्ञान। बोलेंगे मेरे को ज्ञान देते हैं, लेकिन खुद नहीं चेंज होते हैं। बोलने से, तो खुद की चलन से शिक्षा देने बहुत जरूरी है। हाँ, अपना जो लाइफस्टाइल है, अपनी जो जिंदगी है, उससे आप किसी और को शिक्षा दे सकते हो, अपने को परिवर्तन करके। इसका स्वरूप बोले कि खुद की स्वरूप सेल्फ, जो आप सेल्फ इम्प्लीमेंट करोगे उससे दूसरे लोगों को पहचान में आएगा कि ये कई तो जाती है या कई अच्छी चीज इसमें है जो अभी इनका इतना परिवर्तन हुआ है। तो चलो हम लोग भी जाते हैं और अपना परिवर्तन करते हैं, क्योंकि ये जो बाबा के ज्ञान है ये सिर्फ आप और हमारे लिए, ब्रह्म कुमारी इसके लिए नहीं है सिर्फ, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी, जैसे गीता की तो ये मतलब गीता की बोलिए आपका कुछ पॉइंट्स है ना, जो मुरली का एसेंस होता है, मतलब जो मेन पॉइंट होता है, तो मेन जो पॉइंट होता है उनको आप नोट डाउन कीजिए। फिर उसकी जो मीनिंग है होता है ना, हम लोग याद रख पाएंगे जल्दी जल्दी।
That's the thing. फुल मुरली का जो है वो तो फुल मुरली है ही, बाबा इलाबोरेट करके बाबा सब समझा ही देते हैं, लेकिन जो एसेंस होता है ना, एसेंस मतलब हर एक पेज में कम से कम 6 या 7 अच्छे पॉइंट्स होते हैं, उस पॉइंट्स को उठा के उसकी जो बाबा के जो बच्चे हैं, जो न्यू बच्चे बने हैं ना, उनको वो लैंग्वेज थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो उनको वो करने से वो अच्छा होता है। मैं समझता हूँ दीदी। दूसरी बार हम ऐसे ही करूँगा। ओके दीदी। लेकिन अपने स्वरूप से शिक्षा दी जाती है, तो अब शिक्षा स्वरूप बनकर के अपने स्वरूप से शिक्षा देनी है। शिक्षा तो बहुत मिली, कोर्स तो पूरा हुआ ना। ये प्रश्न पूछा था कि अब जो बाप दादा अन्य तन में आते हैं, तो जैसे साकार रूप में मुरली चलाते थे, वैसे ही क्यों नहीं चलाते? क्या वैसे ही मुरली नहीं चला सकते हैं? क्यों भाषा बदली? क्यों तरीका बदला? ऐसे प्रश्न बहुतों को उठता है। जबकि तुम भाषण कर सकते हो, तो बाप दादा का कोई भी तन द्वारा मुरली चलाना मुश्किल है, लेकिन क्यों नहीं चलाते हैं? 2-4 ने अपने विचार सुनाए। जिस तन द्वारा पढ़ाने का पाठ था, वह पढ़ाई का कोर्स तो पूरा हुआ। अब पढ़ाने लिए नहीं आते, वह कोर्स था, उसी तन द्वारा पाठ पूरा हो चुका है। अभी तो आते हैं मिलन के लिए, बहलाने के लिए। और मुख्य बातें कौन सी है? जैसे अशरीरी कर्मातीत बन करके क्या किया, 1 सेकंड में पंदी बन उड़ गया। साकार शरीर से 1 सेकंड में उड़े ना, तो अब पढ़ाई पूरी हुई। बाकी एक कार्य रहा हुआ है, साथ ले जाने का। इसलिए अब सिर्फ मिलने, अव्यक्त शिक्षाओं से बहलाने और उड़ाने लिए आते हैं। बढ़ाई के I can't understand this word. पढ़ाई का रूप अब नहीं चल सकता है। 1 second, let me see. Okay. अब चल सकता है। अभी कोर्स रिवाइज हो रहा है, लेकिन कितने समय में रिवाइज करेंगे? कितने तक कोर्स पूरा हुआ है? अभी यह सभी को निर्णय करना है कि कहाँ तक रिवाइज कोर्स हुआ है, कितना समय अब चाहिए। साकार तन के हर कर्म, हर स्थिति से अपने को बेंट करना, उनको देखते, यह लक्ष्य रखते अपने को देखो, फिर पता पड़ेगा कि कहाँ तक है। लक्ष्य तो बता दिया कि कैसे अपने को परखना, फिर उतर देना। Oh my God. पढ़ाई के पॉइंट्स, पढ़ाई का रूप अब नहीं चल सकता है। अभी कोर्स रिवाइज हो रहा है, लेकिन कितने समय में रिवाइज करेंगे?
कितने तक कोर्स पूरा हुआ है। अभी ये सभी को निर्णय करना है कि कहाँ तक रिवाइज कोर्स हुआ है, कितना समय अब चाहिए। साकार तन के हर कर्म, हर स्थिति में अपने को बेंट करना, उनको देखते, यह लक्ष्य रखते, अपने को देखो, फिर पता पड़ेगा कि कहाँ तक है। लक्ष्य तो बता दिया कि कैसे अपने को परखना, फिर उत्तर देना। मतलब आप रिवाइज कर रहे हो कुछ भी चीज, कोई भी हो, बाबा के ज्ञान हो, तो ये रिवाइज करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जो परखने की शक्ति होती है, वो जो पहले बार मैंने उसी टॉपिक पे बाबा ने फिर से बोला है कि बाबा जो अभी अभी इस मुरली में बाबा ने बोला है कि पूरी जो मुरली की जो सार है, उसमें बाबा एक एक टॉपिक ज्यादा करके उस पे मतलब ध्यान देके हम लोगों को समझाने की इस बार जो है वो परखने की शक्ति। आप कुछ भी करो, आपका परखने की शक्ति अच्छी होगी तो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अगर कुछ पेपर्स भी आ गए, अगर कोई परिस्थिति हुआ, कोई पर्सन हुआ, लेकिन आपकी परखने की शक्ति आपकी अच्छी होगी तो आप वहां से ओवरकम करके निकल आओगे। पूरी जो मैटर है मुरली का आज यही है यस, कि आप परखने की शक्ति को कैसे बढ़ाने, अपने लाइफ में, हाँ, अपने लाइफ में कैसे उसको इम्प्लीमेंट करोगे और वहां से निकल पाओगे। उसमें दलदल में फंस नहीं जाना है, निकल के आना है वहां से। तो आपके परखने की शक्ति आप में होंगे, आपको निर्णय शक्ति होगा। तो कुछ शक्तियों के बाद में बाबा बोला कि ये सब शक्ति आप में होंगे तो फिर आपको कोई भी कुछ भी इतना इफेक्ट नहीं करेगा और आप अच्छे से अपने चीज से निकल आओगे। थैंक यू दीदी। दूसरा प्रश्न यह देते हैं, होमवर्क तो तुम्हारा चल ही रहा है, उसमें विशेष ध्यान खिंचवाते हैं। यह जो पार्ट भावी प्रमाण हुआ है, उस साकार रूप को अव्यक्त क्यों बनाया? इनके भी कई गुह्य रहस्य है। इसकी गहराई में जाना, सागर के लहरों में नहाने नहीं लगा जाना, लेकिन सागर के तले में जाना। फिर जो रत्न मिले वह ले आना। यह सोचना, इनका गुह्य रहस्य ड्रामा में क्या नूंदा हुआ है। ऊपर कोई गुह्य रहस्य है, बिना रहस्य के तो कोई भी चलन हो ही नहीं सकती। अच्छा, अभी टाइम हो गया है। ओम शांति। मतलब कोई भी ऊपर से कुछ भी चीज अगर आप कहीं भी सागर के ऊपर में जो चीज तैरते हैं वो नीचे नहीं जा पाते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों के लिए बोला है, आप गहराई में जाओ, ज्ञान की गहराई में जाओ, फिर आपको अच्छी मोती मिलेंगे या आपको अच्छा चीज मिलेगा। वो आपको अंदर तक जाना है। मतलब ये जो ज्ञान है, इसकी ज्ञान के ऊपर ऊपर आप तैरोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। उसके अंदर में जब जाओगे तब इसकी अच्छाइयाँ आपके अंदर में सब कुछ वो चीज आएगा। जब आप उसकी गहराई में आप सोचोगे या गहराई तक जा पाओगे। गहराई तक जाना मतलब बाबा के साथ कनेक्शन और भी स्ट्रॉन्ग करना। कैसे आप बाबा के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कर पाओगे? जितना स्ट्रॉन्ग कर पाओगे उतना आपको प्राप्ति होगी हर चीज की। तो बस यही बोला बाबा लास्ट तक। Okay, thank you so much for spending time with us, Didi. Thank you. We'll be seeing another Murli from this period continuously.
So whenever you are free, we will do it. Thank you so much, Didi. Thanks for sparing your Om Shanti. precious time. Om Shanti, Didi.